तो अब हम बात करते हैं कि बयाना दुर्ग में क्या क्या निर्माण हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से मीनारें हैं, कौन कौन से स्तंभ बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक विजय स्तंभ बना है बयाना दुर्ग में जिसका नाम है समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ। समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ। देखिए राजा जो है ये विजय स्तंभ कब बनवाते थे, जब कोई भी राजा अपने दुश्मन से युद्ध में जीत जाया करता था तो वो अपनी जीत के उपलक्ष्य में एक स्तंभ बनवाता था जिसको विजय स्तंभ नाम दिया जाता था। ये जो समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ है ये माना जाता है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है, तो उसका क्या नाम है, समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ। और ये कौन से दुर्ग में है, बयाना का किला, जो कि कौन से क्षेत्र में आता है, मेवाड़ क्षेत्र के दुर्गों में। देखिए एक विजय स्तंभ की बात हिस्ट्री में हमने पहले भी की थी, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी एक विजय स्तंभ बना हुआ है जिसका जो मंजिल है, इसके अंदर 9 मंजिल बनी हुई है। कितनी टोटल मंजिल है ये, 9 मंजिल। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ में 9 मंजिल हैं और इसकी ऊंचाई कितनी है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है। ये जो विजय स्तंभ है ये किसने बनवाया था, ये विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। कब बनवाया था, देखिए इन्होंने एक युद्ध किया था 1437 ईस्वी में। इस युद्ध को नाम दिया जाता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, ये युद्ध है, ये राणा कुंभा ने किसके साथ लड़ा था, महमूद खिलजी प्रथम के साथ। तो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम के साथ युद्ध लड़ा। उस युद्ध का नाम था सारंगपुर युद्ध। कब लड़ा, 1437 ईस्वी में। इस युद्ध में राणा कुंभा की जीत हुई। फिर उन्होंने महमूद खिलजी प्रथम को 6 महीने तक अपने दुर्ग में बंदी बना के रखा और फिर छोड़ दिया। तो इसी जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जिसमें 9 मंजिल है और इस जो विजय स्तंभ की लंबाई है वो है 122 फीट। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि विजय स्तंभ में कितनी मंजिल हैं, उसकी कितनी ऊंचाई है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तब हम आगे बातें करते हैं कि और क्या क्या बना हुआ है बयाना के किले में। बस अब 3-4 पॉइंट और हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है बाकी। तो हमने समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ तो पढ़ लिया है। आगे आता है दाऊद खां का मीनार। दाऊद खां का मीनार। फिर एक आता है लोदी मीनार। क्या नाम है, लोदी मीनार। फिर आता है हमारा भीमलाट मीनार। भीमलाट मीनार। एक आता है जहांगीरी दरवाज़ा। जहांगीरी दरवाज़ा। एक यहाँ पे बना हुआ है अकबरी छतरी। तो ये जो भी बने हुए हैं इनके बस ये आता है कि ये कौन से दुर्ग में है, ये कौन से दुर्ग, इसकी ज़्यादा डीप में कुछ भी नहीं पूछा जाता, बट ये पूछा जाता है कि अकबरी छतरी कौन से दुर्ग में है, दाऊद खां की मीनार कौन से दुर्ग में है। तो बस यही पॉइंट याद करने हैं। तो आज हमने बयाना का किला पढ़ा जिसमें हमने सबसे पहले बात की कि इसका निर्माण किसने करवाया। इसका निर्माण करवाया यादवों ने। कब करवाया, 1040 ईस्वी में। और किसने करवाया, विजयपाल यादव ने। प्राचीन समय में जो बयाना दुर्ग का नाम था वो क्या था, शोणितपुर। और दशरथ शर्मा ने इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या बताया है, भादानक।
फिर हमने इसके उपनाम पढ़े, जैसे कि बादशाह दुर्ग, विजयगढ़ दुर्ग, सुल्तान कोट दुर्ग, बाणासर दुर्ग, और इसकी आकृति कैसी बताई थी, कुतुब मीनार जैसी। ठीक है। फिर हमने बयाना का युद्ध का 1-2 पॉइंट देखे। फिर हमने पढ़ा समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ, फिर दाऊद खां मीनार, लोदी मीनार, भीमलाट मीनार, जहांगीरी दरवाज़ा, अकबरी छतरी। एक पॉइंट और आता है दुर्ग के बारे में कि ये जो दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पे बना है। तो पहाड़ी का नाम है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर दुर्ग पहाड़ी पे बने हुए हैं, तो उस पहाड़ी का क्या नाम है जिस पे दुर्ग बना है, दमदमा पहाड़ी, या फिर इसे मानी पहाड़ी नाम से भी जाना जाता है।